विषय ये है कि भिवंडी शहर में आईजीएम हॉस्पिटल को लेके क्रेडिट को लेकर चल रहा है मामला। कई वीडियो वायरल हुई है। मैं 2021 में पहला कंप्लेंट जब आईजीएम हॉस्पिटल में मारा था, ये उसका पेपर है। आईजीएम हॉस्पिटल में 24 घंटा कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, बंद करो। दूसरा लेटर मैंने फिर मुख्यमंत्री साहब को मारा हूँ, फिर उसमें 9/2023 को मारा हूँ। कि आईजीएम हॉस्पिटल में ऐसे कोई भी सुविधाएं नहीं है, इसको बंद किया जाए, ऐसा बोल के एक लेटर फिर मैंने दिया हूँ। डॉक्टर को होना चाहिए, वो 3 किलोमीटर के दायरे में ही होना चाहिए। आज यहाँ तो होता है कि डॉक्टर तो यहाँ रहता ही नहीं, रात में तो जाओ तो ज़्यादातर डॉक्टर मिलते ही नहीं है। इरशाद भाई, आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आपके हाथ में जो पेपर है, क्या विषय है? विषय ये है कि भिवंडी शहर में आईजीएम हॉस्पिटल को लेके क्रेडिट को लेकर चल रहा है मामला। कई वीडियो वायरल हुई है, तो आज उसका मैं खुलासा करता हूँ कि इसका आखिर क्रेडिट लेगा कौन, इसके ऊपर कार्रवाई कौन कर रहा था, 5 साल से 10 साल से दौड़ कौन रहा था, और किसके नियुक्ति में 200 खाट की बेड का जो फंड आया है, किसने लाया है, किसके नाम पे मंजूर हुआ है, वो सारी डिटेल मैं इसमें बताने वाला हूँ आज। मैं 2021 में पहला कंप्लेंट जब आईजीएम हॉस्पिटल में मारा था, ये उसका पेपर है। आईजीएम हॉस्पिटल में 24 घंटा कोई भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, बंद करो। ये पहला लेटर मैंने 15/11 को मारा, 15/11/2021 को। फिर उसके बाद दूसरा लेटर मैंने फिर मुख्यमंत्री साहब को मारा हूँ, फिर उसमें 9/2023 को मारा हूँ। ये पेपर मारने के बाद फिर उसके बाद एक पेपर मारा मैंने जिला इंदिरावाले को 25/1/2024 को, कि आईजीएम हॉस्पिटल में ऐसे कोई भी सुविधाएं नहीं है, इसको बंद किया जाए, ऐसा बोल के एक लेटर फिर मैंने दिया हूँ। ये लेटर देने के बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। फिर कई सालों से लगा उसके बाद मैं अभी तक लड़ाई मेरी चालू है 2021 से। और वो टाइम इंदिरा हॉस्पिटल में टोटल 132 कर्मचारी थे। ये उसकी लिस्ट है, उसके बाद मैंने एक चीज़ और किया। अभी मैंने करण का भी लेटर दिखा दे रहा हूँ कि मैं करण में क्या काम किया हूँ। सबसे पहली बात तो ये करण के कि मैंने आईजीएम हॉस्पिटल के खिलाफ धरने में बैठने का, मैंने आंदोलन करने का लेटर दिया हूँ परान साहब को। ये परान साहब को और आईजीएम में मैंने लेटर दे चुका हूँ, ये देख सकते हो। तारीख है 4/2/2025, 5/1/2025। ये सबको मैंने लेटर दिया। उसके बाद आईजीएम की तरफ से एक लेटर आया मेरे को चर्चा करने के लिए कि आपकी जो समस्या है उसका चर्चा किया जाए। 11 तारीख को चर्चा थी, वो कैंसिल हो गई। फिर मैंने 11 तारीख को एक पत्र फिर दिया कि मैंने जो भी मांगनी मैंने किया हूँ वो पब्लिक के सामने, क्या क्या ऑपरेशन होता है, क्या कौन कौन से डॉक्टर है, और कौन कौन से आपकी सोनोग्राफी, एक्सरे और खून जांच 24 घंटा हमको उपलब्ध चाहिए, सबकी मेरी मांगनी थी। तो वो उसको लेकर, और 13 तारीख को रात में शाम में 6 बजे एक पेशेंट लेके गया था मैं, उसका डिलीवरी का मामला था। उसकी जांच करने के लिए वो लोग ने खून जांच के लिए 400 रुपया प्राइवेट आदमी को बुलाए और 400 रुपया देना पड़ा। जब वही खून जांच जब आपके पास होता है तो आपने प्राइवेट में क्यों दिए, प्राइवेट वाले को क्यों बुलाए? दूसरा, ये सबको लेके मैं धरने में बैठ रहा था। और एक जीआर हमारे महाराष्ट्र शासन का है 2023 का, इसके अंदर लिखा है कि आपके पास अगर तत्काल में जो इलाज नहीं है उसका आप प्राइवेट में इलाज कराओ और उसका पैसा गवर्नमेंट भरेगी। ये सारी सुविधाएं सरकार दे रही है। तो आईजीएम हॉस्पिटल के लोग और यहाँ के जो अपने आप को लगा रहे कि हम सारी फैसिलिटी ला रहे हैं, तो ये सब के ऊपर काम क्यों नहीं हो रहा है? ये सब के ऊपर जवाब क्यों नहीं दे रहे? ये सब के ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे? और दूसरी बात, आईजीएम हॉस्पिटल में सारे खून जांच होते हैं, 7 एम्बुलेंस है, सोनोग्राफी का लोग ने टेंडर दिया हुआ है, एक्सरे मशीन है, सीटी स्कैन है, 24 घंटा उपलब्ध नहीं। खून जांच होती है,
लेकिन 24 घंटा उपलब्ध नहीं, 6 के बाद वहाँ पे प्राइवेट आदमी आने लगते हैं। और 200 खाट की बेड की बात करूँगा तो वो सारी मेहनत जो है हमारे जो MP थे कपिल पाटिल साहब, उन्होंने किया है। उनके नाम पे पूरा वो पास हुआ है और उनके नाम पे पूरा फंड आया है। और उनकी मेहनत से आज जो लोग बता रहे कि 258 लोग की भर्ती है, वो 258 का एक पेज नहीं है, वो 46 पेज है। उसके अंदर कई शर्त है, कई मुद्दे हैं। और ये सब हमारे कपिल पाटिल साहब ने, उनकी मेहनत से वो 60 करोड़ रुपये आया, उन्होंने ओपनिंग भी किया। और हम जो मेहनत कर रहे आईजीएम हॉस्पिटल को सुधारने का, कि हमारे पास सारी फैसिलिटी है, MBBS डॉक्टर भी है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी लोग काम नहीं कर रहे। हॉस्पिटल में जब देखो तब डॉक्टर नहीं होने की रिपोर्ट आते, एक्सीडेंट होता है तो थाना ट्रांसफर किया जाता है। तो मेरी मांग वही है कि आपके इधर ICU रूम नहीं है, आपके पास हार्ट का ऑपरेशन नहीं होता है, आपके पास ये सारी फैसिलिटी नहीं है, तो आईजीएम हॉस्पिटल बंद करने की बार बार मांग इसीलिए मैं कर रहा था। या तो सुधार करो या तो उसको वो करो। तो इसी को लेकर अभी मैंने जो करंट में जो धरने में बैठने का, जो आंदोलन करने का मैंने जो उनको लेटर दिया, और जो लोगों को गुमराह कर रहे कि काम हमने किया है, वो सब लोग को गुमराह कर रहे। जो मेहनत करता है, मैंने आपको सबूत दिखाया कि 5 साल से हम मेहनत कर रहे 2021 से, उसके बावजूद भी लोग बोलते हैं कि हम, अगर आप सत्ता में रह के, पावर में रह के आप एक आईजीएम हॉस्पिटल को नहीं सुधार पाए, तो फिर आप किस बेस से बोले कि हमने ये काम किया है? क्यों क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं? कि जो सोशल वर्कर होता है वो प्रूफ दिखा रहा है कि आपको कौन काम कर रहा है, किसके नाम पे दवाखाना 200 खाट का पास हुआ है, किसने फंड लाया, किसके नाम पे सब कुछ हुआ है। तो ये लोग, दूसरे लोग अपनी क्रेडिट मत लो, जो मेहनत करता है जनता भी इसको देखे कि कौन लड़ रहा है। अगर लोग बोलते हैं कि हमने इंदिरा को सुधारा है, तो मेरा पहला सवाल है कि एम्बुलेंस, 7 एम्बुलेंस है, पब्लिक को क्यों नहीं मिली? खून जांच 24 घंटा क्यों नहीं उपलब्ध है? एक्सरे 24 घंटा उपलब्ध क्यों नहीं है? सोनोग्राफी ठेके पे दिए है तो फिर ठेका सोनोग्राफी 24 घंटा उपलब्ध क्यों नहीं है? CT स्कैन 24 घंटा उपलब्ध क्यों नहीं है? कोई भी एक्सीडेंट पेशेंट आता है तो उसको थाना ट्रांसफर क्यों करते हैं? दूसरी बात, किसी गरीब को हार्ट आ जाए तो उनका इलाज क्यों नहीं होता है? हार्ट वालों का इलाज क्यों नहीं होता है? किडनी वालों का इलाज क्यों नहीं होता है? रात में दिमाग का या इमरजेंसी में एक्सीडेंट और केस आते हैं तो उसके ऊपर इलाज क्यों नहीं हो रही है? ये सब को लेके मैं लड़ रहा हूँ आज 2021 से। लोग सत्ता में रह के, पावर में रह के कुछ नहीं कर पाए, और खाली जब कोई मेहनत करता है, कोई क्रेडिट लेता है। ये जो इसका नतीजा आज जो ऑर्डर आ रहे हैं, ये ऑनलाइन कंप्लेंट मारा मैं प्रधानमंत्री को मैंने ये ऑनलाइन कंपनी लेटर मारा हूँ, एक जगह नहीं 10 जगह दिया हूँ। ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, इसके लिए बेमुद्दत धरने पे बैठने का मैंने प्रधान साहब को लेटर दिया हूँ, और बाकायदा उनको मैं 15 दिन का टाइम दिया था। अगर ये लोग कार्रवाई नहीं करेंगे तो बेमुद्दत मैं धरने पे बैठने वाला हूँ, और उसके बाद अगर कुछ नहीं होगा तो उसके बाद फिर कोर्ट जाएंगे। ये आखिरी मेरी लड़ाई है, जो मैडम ने हमको चर्चे के लिए बुलाई, अभी 2-3 दिन में चर्चे के लिए फिर बात होगी। लेकिन जो हमारी मांग है कि आपके पास जो ऑपरेशन होता है, जो डॉक्टर है, वो सबका नाम बोर्ड लगाया जाए, 24 घंटा वहाँ पे फ्री सुविधाएं उपलब्ध लिखो। ये सब मेरी मांग है। दूसरी बात, कोई ये बोलता है क्या, और पब्लिक ये अच्छे से समझ ले, पब्लिक को खास करके ये बताने का मकसद है कि ये जो शासन का ऑर्डर आया है ना, इस पे ध्यान दे, क्योंकि आपको 1 रुपया भी देना नहीं। अगर आईजीएम में आपके पास अगर खून जांच नहीं है तो वो प्राइवेट का पैसा वो भरेंगे, एक्सरे का पैसा भी वही भरेंगे, सोनोग्राफी का ही पैसा वही भरेंगे। इसमें बाकायदा जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है वो उनको करना है, पब्लिक को खास। ये सारी सुविधाएं उपलब्ध आज तक क्यों नहीं हुई? हम इतने सालों से लड़ रहे हैं, इसके लिए लड़ रहे कि पब्लिक एक लौता आजीवन हॉस्पिटल के कोई भी बड़ा आदमी इसके ऊपर काम नहीं करता है। खाली पब्लिक को गुमराह करते हैं, जाते हैं, रिमोरेंडम देते हैं, ये करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। असल में लड़ाई लड़ने वाले जो होते हैं, ऐसे सामाजिक कार्य करने वाले होते हैं जो पूरे तरीके से लगे हैं। और एक चीज और, अपने आईजीएम हॉस्पिटल में बड़े बड़े डॉक्टर भी है, MBBS ऐसे करके 2-3 डॉक्टर ऐसे बड़े बड़े अधिकारी है। तो ये सारे लोग हैं। और एक चीज आप बता दूं कि जो डॉक्टर को होना चाहिए वो 3 किलोमीटर के दायरे में ही होना चाहिए। आज यहाँ तो होता है कि डॉक्टर तो यहाँ रहता ही नहीं, रात में तो जाओ तो ज्यादातर डॉक्टर मिलते ही नहीं है, समझे? तो खून जांच वाले भी नहीं मिलते। ऐसे ये सारी सुविधाएं जो उपलब्ध नहीं है, ये सबको लिए हम जो धरना आंदोलन कर रहे हैं। और दूसरे लोग इस चीज का क्रेडिट ना ले, और जनता भी इस बात को समझे कि जो काम करता है, जो करा रहा है, तो वो उस पर ध्यान दे। एक आदमी आके दूसरे के काम पे फोटो निकालेगा, खींचेगा और चला जाएगा, ऐसा नहीं है। जो आईजीएम हॉस्पिटल में जो डॉक्टरों की जो भर्ती होती है ना, उसके अंदर एक चीज शासन का GR है। शासन ये कहती है कि आप
उनकी नियुक्ति के टाइम आपको 3 किलोमीटर की रेंज में रहना है। वो डॉक्टर हो, सिस्टर हो, जो भी अधिकारी हो, उन रेंज में रहना है। इसके अलावा हम देखते हैं कि आइजम हॉस्पिटल के अंदर 1 से 2 डॉक्टर हमको दिखते हैं। बाकी लोग शहर के लोग घर से आते हो, कितने दूर पे रहते हैं हमको मालूम नहीं। एक पेशेंट का हमने देखा ऐसे ही कि आइजम हॉस्पिटल में बच्चों को डॉक्टर जो था घर से बुलाया गया। तो ये सारे फैसिलिटी वो लोग जो गवर्नमेंट जो पैसा खर्च कर रही है इनके ऊपर, इनको भाड़ा किराया जो भी देती होगी, जो भी, या तो फिर सरकार उनसे हमारी मांगनी कि वो रिटर्न लिया जाए, या तो फिर उनको ड्यूटी से बाहर किया जाए, या तो उनको ट्रांसफर किया जाए। ऐसे लोगों की हमको जरूरत नहीं है जो कानून का उल्लंघन कर रहे हो और कानून की बात नहीं मान रहे हो। या तो उनको ड्यूटी से बर्खास्त कर दिया जाए, या तो उनकी जो उनको फैसिलिटी दे रहे हो वो बंद किया जाए। ये हमारी मांग है। स्पीड न्यूज भारत।